कनेक्शन में आज हम बात करेंगे मान इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से और जिनसे बात होगी FY 24-25 के गाइडेंस को लेकर वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं और साथ ही कैपेक्स को लेकर कंपनी की क्या योजना है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और मान इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन रमेश चंद्र मनसुखानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश चंद्र जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। लास्ट टाइम जब हमसे बात हुई थी तो रेवेन्यू की गाइडेंस लगभग 4,000 करोड़ की दी गई थी 2 साल की अवधि के लिहाज से, और इसमें लगभग 100% का जंप टॉप लाइन से भी आपने जताया था। क्या इस गाइडेंस पर अभी भी आप स्थिर हैं? क्या लगता है, क्या इससे आगे और बढ़ाना चाहेंगे अपनी गाइडेंस को? ऐसा है कि जो हमने प्रोजेक्शंस दिए हैं करंट ईयर के लिए, उसमें 40-45% की ग्रोथ हमने बताई थी, जो 2021-2200 से करीब 3,000 करोड़ जा रही है इस साल में। अगले साल के लिए हमारे ERW जो प्लांट लगा है नया, उसकी रेवेन्यू भी आएगी पूरे साल की। इस साल पार्टली आ रही है, अगले साल आएगी। और जो हमारी नेचुरल ग्रोथ हो रही है, बॉटल नेकिंग वगैरह दूर करके जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम बढ़ा रहे हैं, तो 4,000 करोड़ टारगेट अचीव करना भी संभव है हमारे लिए। 2 साल का ये हमारा टारगेट है। ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं रमेश चंद्र जी, जो कि फिलहाल लगभग 2,300 करोड़ पर है, लेकिन मौजूदा पोजीशन स्टेटस क्या है, साथ ही ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या योजना है? करंट ऑर्डर बुक वही है, 2,300 से 2,500 करोड़ तक की करंट ऑर्डर बुक है, और एग्जीक्यूशन इस सबका पीरियड 6 से 8 महीने है। तो 6 से 8 महीने में ही ऑर्डर बुक हो जाएगी। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर जब हमारा खत्म हो रहा है, उसके पहले ये ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, और हम अगले साल के ऑर्डर की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमने कई जगह बिड भर के रखी है, ऑयल एंड गैस और वाटर वर्क्स में। तो कुछ ऑर्डर उसमें इस साल में एग्जीक्यूट होंगे, कुछ ऑर्डर हमारे अगले साल में एग्जीक्यूट होंगे। तो देयर इज ए हेल्दी सिचुएशन। सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सा है, उसके बारे में हमको बताइएगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर लेकर क्या कहेंगे आप? कैपेक्स अप साइकिल वहाँ पर दिखाई दी है। डोमेस्टिक वाटर सेक्टर डिमांड को लेकर क्या आपको अभी भी तेज़ी दिखाई दे रही है? कुछ ट्रेंड्स अगर आप बता सकें। देखिए, ऐसा है कि डोमेस्टिक में जो वाटर सेगमेंट में डिमांड तो काफी है, बट सम इश्यूज हैं, गवर्नमेंट से डील करना है, स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे पास वाटर वर्क्स कोई यहाँ पर नहीं है, पर हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हम टोटल 20-25% से ज्यादा वाटर वर्क्स के सेगमेंट को हम कैटर नहीं करते हैं। कंपनी की पॉलिसी है। ऑयल एंड गैस में यस, 75-80% हमारी ग्रोथ वाटर से ऑयल एंड गैस से आती है, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 50% एक्सपोर्ट हो, 50% डोमेस्टिक मार्केट हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील पाइप्स की बात हो रही है, उसका स्टेटस फिलहाल क्या होगा, और इसको लेकर कोई और कैपेक्स या एक्सपेंशन प्लान आपका? देखिए, हमारा अभी कैपेक्स प्लान इमीडिएट और कुछ भी नहीं है। ये प्लांट अंडरटेक ऑलरेडी हो चुका है। कुछ बड़ी लीड टाइम के ऑर्डर, बड़े इक्विपमेंट के हम ऑलरेडी दे चुके हैं, काम चल रहा है, और अगले साल प्रोडक्शन में आने की पूरी उम्मीद है। तो कैपेक्स दूसरी कंपनी में है, और वो अपने हिसाब से उसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी हो चुका है। तो कंफर्टेबल चीजें जा रही है, और अभी कोई इमीडिएट कोई कैपेक्स प्रोग्राम नहीं है, पर कोई अपॉर्चुनिटी आती है कभी हमारे फील्ड में ही, सिर्फ हमारे फील्ड की मैं बात करता हूँ, तो उसके लिए हम हमेशा खुले हैं बात करने के लिए कहीं भी। मार्जिन्स की बात करें तो ये जो है थोड़ी सी कमी आती हुई इनमें दिखाई दी है। FY 21 में 9.9% से कम होकर ये लगभग 6.2% पर आ गए हैं। अग्रेसिव गाइडेंस हालांकि आपने दिया है टॉप लाइन पर, मार्जिन्स भी क्या एक्सपैंड हो सकते हैं, और डबल डिजिट्स में एक्सपेंशन क्या दिखाई दे सकती है? जी हाँ, गए साल हमारे को दिक्कत थी कि फॉरेन एक्सचेंज में एक क्वार्टर में हमारे को नुकसान हुआ था। वो कि क्योंकि 73-74 का डॉलर 83 हो गया था, और किसी ने सोचा भी नहीं था, वक्त भी नहीं मिला, हेजिंग भी नहीं था, एक्सपोर्ट ऑर्डर कम थे। इस साल हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ज्यादा हैं, करेंसी हेज्ड है, सॉफ्टनिंग रॉ मटेरियल है, और ऑर्डर बुक अच्छे हैं।
उसके हिसाब से हमारे को वापस जहां से हम EBITDA कम हुआ था उसी EBITDA को क्रॉस करते हुए हम डबल डिजिट के ऊपर जा रहे हैं इस साल। रमेश चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। और गिरीश सोडानी हमारे आज के एनालिस्ट और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, मान इंडस्ट्रीज़ पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से मैनेजमेंट की बात आपने सुनी होगी। देखिए, राय तो बेसिकली बुलिश ही है, क्योंकि अगर इस कंपनी के पैरामीटर्स की हम बात करने जाएं तो ये पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांगली मेजर करते हैं। इन्होंने जो मार्जिन रिड्यूशंस का रीजन बताया वो एक्यूरेटली सही था, बट जो जिस तरीके की इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो करेंसी हेजिंग की प्रपोजिशन होती है वो डेफिनेटली उनके लॉसेस को कहीं लेवल पर रिड्यूस कर देती है। मैं इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेवल पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लेवल पे एक बार मेजर कर रहा था इस कंपनीज को, तो इनकी जो ऑर्डर बुक्स है वो कंटिन्यूअसली सही अच्छी ही जा रही है, बट इनका एक जो पैरामीटर्स था वो बहुत अच्छा था कि इनके पास ऑलरेडी बिडिंग प्रोसेस करीबन 15,000 करोड़ की है। अगर ये ऑर्डर प्रोसेस, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने 2,000 करोड़ का भी एक ऑर्डर, 1,300 करोड़ का एक ऑर्डर रिलीज करा लिया ही है, जनरेट करा है इन मार्च 2023 में ही आया है इनके पास में। तो 15,000 करोड़ में ऑलरेडी 1,300 करोड़ का ऑर्डर बुक आ चुका है, 1,500 करोड़ की बिडिंग ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये प्रपोजिशन डेफिनेटली कंपनीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट करती है। इनके लास्ट के तीनों कमेंट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल प्रपोजिशन पे बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स को एक इन्वेस्टर चूज कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो में कैरी कर सकता है, एंड कंपनी के आगे के जो एक्सपेंशन प्लान रहेंगे उनको भी डेफिनेटली मॉनिटर कर सकता है। चलिए गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज अपनी राय के साथ दर्शकों का मार्गदर्शन किया है। हम ब्रेक पर अब जाएंगे, पर ब्रेक पर जाने से